नमस्कार, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं जनहित मुद्दा आपके मुद्दे। आज मैं हिमाचल विधानसभा चुनाव जो कि दिनांक 12 नवंबर 2022 को संपन्न हुआ, उसके फलस्वरूप क्या स्थिति परिस्थिति वहाँ बनी है, वहाँ का मिजाज क्या रहा, कितना वोटिंग प्रतिशत हुआ और किसकी सरकार बनने की संभावना है। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि वहाँ इस बार कमल खिलेगा या कांग्रेस का पंजा हावी रहेगा। हमारे साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र राजनीति विज्ञान के सत्यम श्री जी हैं और मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा कि हिमाचल विधानसभा का मिजाज क्या रहा। तो सर, मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि वर्तमान परिदृश्य में हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 को आप किस रूप में देख रहे हैं? श्रोताओं को और दर्शकों को सबसे पहले मेरा नमस्कार। अभी जो चुनाव हुआ है हिमाचल प्रदेश में, इसका ये है कि जब आप 1982 से अभी तक का ट्रेंड उठा के देखिएगा तो एंटी इनकम्बेंसी वहाँ बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। हर एक 5 साल पे वहाँ की जनता सरकार बदल देती है। तो एक बात ये मान के चलना, चूँकि ट्रेंड है, ये आज का ट्रेंड नहीं है। बीच में बहुत सारा दौर आया, अटल जी का दौर आया था, मान लीजिए मनमोहन सिंह, चूँकि आपके लिए इन जनरल जो भी है, लेकिन कांग्रेस का उधर वर्चस्व रहा है हिमाचल में, तो ये मान के चलना पड़ेगा कि उस दौर में भी सरकार बदली थी। तो ये मान के चलिए कि दोनों तरफ का टफ ही फाइट रहेगा। एकदम क्लियर कट कह पाना थोड़ा सा इस बार मुश्किल है, क्योंकि जो वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री हैं ये पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं बीजेपी के पक्ष में, और जनता का मिजाज तो आप देख ही रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज आपको बता ही रहा होगा। हिमाचल प्रदेश का वोटिंग का प्रतिशत इस बार लगभग 74% रहा, जो कि एक मजबूत वोटिंग कहा जा सकता है। तो सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि सीएम जयराम ठाकुर का प्रभाव इस चुनाव में कैसा रहा? मेरे से अच्छा आप बीजेपी के एक जो भी उम्मीदवार हैं आप उनसे पूछिए। अभी जस्ट एक मामला आया था, वायरल वीडियो वाला मामला, आप देख रहे होंगे, कृपाल परमार का, जिसमें प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आया था और उसमें वो नड्डा और इनका मतलब जयराम ठाकुर दोनों के बारे में कुछ बोल रहे थे। ठीक है, अब क्या बोल रहे थे वो पार्टी का मुद्दा है, उसमें हम लोग नहीं जाना चाहते, लेकिन क्या है कि है मुद्दा है और वो एक फैक्टर है। अब कहीं ना कहीं बीजेपी को अगर नुकसान होता है तो उनका फैक्टर बहुत बड़ा रहेगा। उनका फैक्टर बहुत बड़ा इसलिए मैं बता रहा हूँ कि चूँकि 6 बागी उम्मीदवार खड़े हैं, 68 में से 6 समझते हैं 10% के आसपास बागी उम्मीदवार हैं वहाँ। ठीक है, 10% अगर 20 हिसाब में ले के चलिए, बागी तो कोई ऐसे खड़ा नहीं हो जाएगा। बागी खड़ा होने के लिए उसको ये एहसास होता है कि मैं जीत सकता हूँ, तभी खड़ा होएगा। उसमें भी जो ये सत्तारूढ़ दल है, उससे बागी होने का मतलब है जिसको भरोसा है कि हाँ मैं जीत लूँगा। ठीक है, तो आप समझ के चल सकते हैं कि 2 फैक्टर तो पक्का काम करना है, एक बागियों का और दूसरा जो आप सीएम का नाम ले रहे हैं उनका, दोनों का फैक्टर वहाँ काम करना है। और जो वर्तमान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी वहीं से हैं। ये मतलब ये तो बीजेपी का अंदरूनी फैक्टर तो कहा जा सकता है। अच्छा सर, क्या मोदी मैजिक चलेगा? अभी तक तो क्या होता है कि जब जीत गए आप तो मोदी मैजिक, बीजेपी बोलती है मोदी मैजिक, मतलब अगर जीत गए तो मोदी मैजिक, और नहीं जीते तो बोला जाता है कि स्थानीय जो नेता थे उनकी ये थी, एंटी इनकम्बेंसी था। तो ये तो बीजेपी और जो विपक्ष वाले हैं वो बोलते हैं। अगर हम लोग आप लोग जो मीडिया से हैं, आप मान लीजिए, मैं तो एक निष्पक्ष राय ही रखूँगा, तो जीते तो निश्चित रूप से बीजेपी बोलेगी मोदी मैजिक चल गया, नहीं जीते तो यही बोला जाएगा जयराम ठाकुर तो हैं ही हैं, उनके सिर पे नारियल फूट जाएगा। अच्छा सर, ये राहुल गांधी इस बार हिमाचल विधानसभा चुनाव से गायब रहे, तो आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, ये वाकई थोड़ा सा चौंकाने वाला मामला है। हिमाचल ऐसा जगह जहाँ की सत्ता की संभावना प्रत्येक 5 वर्ष पे बदलती है। कांग्रेस के फेवर में ये बात जाती है कि ठीक है, आज अब की बार 5वां बार, मतलब 5 साल हो गया है, अब चेंज होना है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी का नहीं जाना कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि कुछ न कुछ तो हिमाचल में है और कुछ न कुछ कांग्रेस के अंदर चल रहा है।
अब क्या चल रहा है ये शायद अगले लोकसभा चुनाव में पता लगे आपको, लेकिन इतना मान के चलिए कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है। क्योंकि जिस चीज़ के लिए राहुल गांधी चुनाव के टाइम पे बहुत ही एक्टिव हो जाते हैं, सब लोगों को पता है, और उनका हिमाचल नहीं जाना ये कुछ न कुछ जरूर दर्शाता है। और कांग्रेस का चुनावी कमान है, प्रतिभा सिंह संभाल रही हैं, जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी है, उनके जिम्मे है। और राहुल गांधी बिल्कुल से नहीं गए, कुछ असर तो जरूर पड़ेगा। इतना है कि असर नहीं पड़ेगा ये बात नहीं है, चूँकि मैं हिमाचल 7-8 साल रहा हूँ और मुझे मालूम है कि राहुल गांधी और गांधी परिवार की वहाँ लोकप्रियता है। अच्छा, हिमाचल का लोगों का मिजाज कैसा रहा? क्योंकि इस बार वोट प्रतिशत 74% लगभग देखने को मिला, तो और राहुल गांधी का ना जाना, भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी कलह का दिखना, और नरेंद्र मोदी, बिल्कुल ये तीनों को आप किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, देखिए, बीजेपी जितना कंससनेस के साथ, जितना जागरूक होकर चुनाव लड़ती है, तो माहौल तो थोड़ा बन ही जाता है। कहीं भी इलेक्शन हो, मतलब एक ट्रेंड सा हो गया है कि एकदम मीडिया कवरेज, फुल कवरेज मिलता है, ठीक है। और ये बीजेपी की वजह से है, इसमें मतलब सीधी सी बात है, बीजेपी की वजह से है। जो भी है, वहाँ के लोगों को, आप वहाँ के लोगों को समझने के लिए कि उनकी मानसिकता क्या है, आपको वहाँ के लोगों को जानना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है कि वो पहाड़ी एरिया है, मतलब पहाड़ पे बसा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत सा प्रदेश है, ठीक है, जिसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। तो सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, लोग वहाँ तुरंत से किसी भी बात पे उनका राय बनता है और बिगड़ता है। मतलब आप वहाँ ये देख सकते हैं कि उनका तुरंत से मूड बनना और तुरंत से मूड बिखरना, ये वहाँ चलते रहता है। तो अब क्या है कि निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि गुजरात का चुनाव यहाँ के बहुत बाद है, लेकिन रिजल्ट दोनों का सेम डे आना है। तो समझने वाली बात है कि बीजेपी खुद भी अंदर से आश्वस्त नहीं है इस मैटर पे। उसे लग रहा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ होएगा, और होएगा तो हम गुजरात को इसमें क्यों ये सम्मिलित करें। वहाँ की जो जनभावना है, वहाँ का जो वोटिंग है, पूर्वानुमान है, वो भी उनका गड़बड़ आ जाएगा। तो इस वजह से उन्होंने, दोनों का इलेक्शन तो अलग अलग रहा। ये तो मानना पड़ेगा कि जब केंद्र में उनकी सरकार है, दुनिया बोलती है कि चुनाव आयोग सुनता है। हालांकि चुनाव आयोग निष्पक्ष बॉडी है, लेकिन फिर भी मैं इधर इसमें नहीं घुसना चाह रहा। लेकिन है कि दोनों का डेट एक साथ रखना मेरे समझ से थोड़ा परे है कि बीजेपी का इसमें प्रभाव नहीं रहा होगा, चुनाव आयोग बीजेपी के प्रभाव में नहीं रहा होगा। तमाम सर्वे टफ फाइट को दिखा रहे हैं, तो इस पे हाँ, जो आपका ये है फाइट जो है वो टफ ही रहना है। सारा दारोमदार 6 बागी, ठीक है, जो बीजेपी के 6 बागी है ना, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस से बागी नहीं है या बाकी बागी नहीं है, लेकिन ये 6 बागी, जैसे आप कृपाल परमार, आप क्या सोचते हैं कि देश का प्रधानमंत्री फ़ोन कर रहा है और अब उनको बोला जा रहा है कि आप चुनाव मत लड़िए, बाकी हम देख लेंगे। इतना बड़ा आश्वासन मिल जाए तो चुनाव लड़ने से क्या होता है जी? आज तो पद चाहिए, जो भी चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें पद चाहिए। जन सेवा तो जो है सो है, उस पर हम जाना नहीं चाहते, लेकिन उन्हें पद चाहिए। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बाकी हम देख लेंगे। तो उनको पता था कि मेरे लिए कहीं ना कहीं कोई पद तो मिल जाएगा अगर वो चुनाव से हट जाते, लेकिन फिर भी नहीं हटे। तो इसका मतलब साफ है कि बीजेपी के प्रति वहाँ कुछ न कुछ चल रहा है। धन्यवाद सर। तो आपने विस्तृत तौर पे देखा कि कैसे हिमाचल प्रदेश चुनाव को हमने उसकी वास्तविकता को दिखाया और जानने का प्रयास किया कि विधानसभा का चुनाव का परिणाम किस ओर जाएगा। ये तो हमारी संभावना है, और तो लगातार हमारे चैनल पे बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद।